आज तो कुछ ऐसा हुआ कि चीकू एकदम से अकेला महसूस कर रही थी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ सुबह हो गई थी। चीकू भी आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है। और ये मैडम साहब का इंतज़ार कर रही थी और मैं भी उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज मैंने इनसे कहा कि भाई मेरा मन नहीं है, आप ऐसा करो आप ही बना लो चाय नाश्ता। वैसे तो जनरली वही चाय बनाते हैं, पर मैंने कहा कि प्लीज़ आज आप बना दो। तो वो बना रहे थे चूड़ा, मटर और चाय। हमने ये खाया पिया, एंजॉय किया। चीकू भी थोड़ा बहुत खाई। और आज पता नहीं क्यों चीकू एकदम से अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसे तो ये इनके पीछे नाचती वाचती है, पर आज पूरा टाइम, दोपहर शाम पूरा टाइम मेरे आगे पीछे नाच रही थी। तो दोपहर में खास हमने कुछ किया नहीं और थोड़ा बहुत दाल चावल बनाया, खाया पिया। फिर जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बताया और दिखाया है ब्लॉग में कि हम तैयार वैयार होकर के कूड़ा फेंकने जाते हैं। तो हमने अपना कूड़ा इकट्ठा किया, घर का, रूम का, किचन का, सबका। और फिर हम तैयार वैयार होकर के निकल गए कूड़ा फेंकने। और इधर बीच में थोड़ा सा ठंडी बढ़ गया था ना, अचानक से धूप निकला था, गर्मी हो रही थी, अब फिर से अचानक से ठंडी बढ़ गई और बारिश वगैरह हुई थी, तो ठंड लग रही थी, हवा चल रहा था। फिर कुछ सामान लेना था, सब्जी लेना था, वो लिया हमने। फिर हम घर चले आए। घर आए तो देखा यहाँ पे नीचे बच्चे जो नए किराएदार आए ना, उनके कार चला रहे थे, बाइक चला रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा कि भाई हमारे टाइम में ऐसा तो था ही नहीं, और अभी जो हमारे टाइम में है वो भी वैसा नहीं चल रहा। तो फिर हमने कुछ सामान वामान लिया था, मैंने आधा सामान लिया, आधा सामान इन्होंने लिया, फिर हम ऊपर आ गए। चीकू बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें लगा कि भाई ये दोनों लोग गए हैं तो कुछ तो लाए होंगे मेरे लिए। तो फिर हम अंदर ऊपर आए। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई क्या बनेगा खाना। तो ज़्यादा कुछ नहीं था बनाने का, तो पहले इन्होंने सोचा कि चाय रख देते हैं। तो मैंने कहा कि रुक जाओ, और आलू बॉयल था, उसमें मिर्चा काट देती हूँ और बॉयल आलू ही आटे में तुम सान दो। उसके बाद मैं इसका तेल लगा के, हल्का सा घी लगा के पराठा बना दूंगी और चाय के साथ खा लेंगे। तो मैं सब्जी में साग भी ले आई थी। तो मैंने सोचा कि साग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो मैंने सोचा कि भाई इसको ही काट के इस समय बना देती हूँ, सुबह खा लिया जाएगा, चाहे अभी खाना हो तो अभी खा लिया जाएगा। तो आज पता नहीं क्या हुआ था चीकू को, पता नहीं क्यों मेरे आगे पीछे घूम रही थी, और जैसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही हो, चाहे खेलना चाह रही हो, चाहे उसे भूख लगी है। मैं सब पूछ रही थी, मैं उससे बातें कर रही थी। चूंकि मैंने वॉइस हटा दिया है, लेकिन आपको मैं सुनाती अगर मैं उससे कैसे बातें करती हूँ, क्या बोलती हूँ। उसे खेलना था तो स्वामी जो है वो काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। अब वो अकेला फील करती है। बच्चा हमेशा ऐसे ही पीसता है जब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे हों। तो मुझे बहुत दया आ रही थी, फिर भी मैं उसे अटेंशन दे रही थी, कभी सोफे पे बैठा दे रही थी, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। मैं यहाँ पे इससे बात कर रही थी, पुचकार रही थी, प्यार दिखा रही थी। और मुझे, मेरा दिन ऐसे ही कट जाता है, हमारा और स्वामी का। ये हम लोगों का स्ट्रेस बस्टर है। कुछ भी स्ट्रेस होता है इसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, सब ठीक हो जाता है। और इसका स्ट्रेस हम लोग के साथ घूम करके, खा पी करके, बातें करके, या फिर खेल करके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इसको मैं प्यार दिखा रही थी। इसको खेलना था एक्चुअली हमारे साथ, पर मैं भी बिज़ी थी और ये भी बिज़ी थे। तो ख़ैर मैंने अपना पराठा बनाया, फिर ये उधर टहल रही थी, फिर कभी स्वामी के पास, कभी दरवाजे पे, जैसे ही कोई सीढ़ी पे आता जाता है तो उसको भौंक रही थी। मुझे देख के बड़ा दया आ रहा था। मैंने जल्दी से सोचा कि पराठा बनाऊँ जल्दी-जल्दी। फिर मैं जैसे ही जाने लगी तो मुझे याद आया अभी ये साग भी लाई हूँ मैं। तो मैंने, अभी मेरा थोड़ा हाथ ठीक था तो मैंने कहा अभी ये बना के खिला दूँ साग, नहीं तो पता चला फिर हाथ में दिक्कत शुरू हो जाएगी और ज़्यादा। स्वेलिंग अभी हाथ में है ही। तो मैंने थोड़ा-सा दवाई खाया था कल, तो मुझे आराम हुआ, तो मैंने कहा कि भई चलो साग बना देते हैं। तो ये मैंने साग थोड़ा-सा देखा होगा, ज़्यादा गंदा तो नहीं होता इसमें, बस थोड़ा-सा घास-फूस रहता है, उसको मैंने निकाला। और जो थोड़े बहुत पत्ते खराब थे वो बहुत अच्छे से देते हैं, साग साफ-उफ करके देते हैं बाकायदे। जड़ काटो, जड़ भी वो काट के ही देते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने हिसाब से काट देती हूँ। साथ में चाय चढ़ा दिया था, तो मैंने कहा भई चाय पराठा खा लेंगे ये। और फिर स्लैब वलैब में मैंने काटा था, तो मैंने स्लैब धुला। पहले गैस भी धुला, उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर मैंने पोछा बाकायदे, 2-3 बार पोछा मारा। साग और बैंगन मैंने बनाना था, तो साग बैंगन भी धुल लिया था। उधर चीकू आगे पीछे घूम रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि देख लो भाई काम हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं ला करके दे दूँ चाय और पराठा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे चाय दे दो और एक पराठा दे दो, मैं खाना खाने का टाइम खाऊंगा बाकी। फिर यही सब काम था। फिर मटर वगैरह थे, मैं लेकर के आई हूँ काफ़ी मटर, उसको बॉईल करके
फ्रीज़र में फ्रीज़ कर मतलब रख दूँगी ताकि वो आगे गर्मी में काम देगा, और बाकी फिर ख़रीदा जाएगा खाने पीने के लिए। फ़िलहाल अभी मीठा और थोड़ा-सा नॉर्मल प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। तो बस आज का दिनचर्या कुछ ऐसे ही था और ज़्यादा कुछ ख़ास था नहीं। और मैं इस समय थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हूँ, बीमार चल रही हूँ, हाथ और पैर नहीं ठीक से काम कर रहा है। तो इसलिए मेरा सिंपल सा रेगुलर रूटीन है, दिनचर्या है। आप लोग के दिन कैसा गया बताइएगा ज़रूर, और आप लोग भी आज डिनर में क्या बना रहे हैं वो भी बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को वो बताइएगा। फिर मैं आपसे और अच्छे चीज़ों के साथ, रेसिपी के साथ, और कुछ शॉपिंग किया है मैंने, उन ब्लॉग के साथ मैं मिलती हूँ आपसे। और ये मेरा छोटा-सा पार्सल था, मैंने ब्लश मँगवाया था मिंत्रा से रिकॉर्ड का, तो मैंने कहा भई आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है और थोड़ा-सा ही लेने पे बहुत ज़्यादा दिखता है। तो अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, और न इस ब्लॉग को पूरा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय, बाय, बाय।